अगर आप दिल्ली विजिट करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम देखेंगे दिल्ली के फेमस और मस्ट विजिट प्लेसेस, जिन्हें देखे बिना दिल्ली का सफर अधूरा है। तो चलिए दिल्ली को देखते हैं सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी की तरह। ये है कुतुब मीनार, दिल्ली का एक ऐसा फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो हर विजिटर की लिस्ट में जरूर होता है। दरअसल कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो एक वक्त पर गुलाम थे। सोचो, एक आदमी जो कभी किसी का गुलाम था, वो धीरे धीरे दिल्ली का सुल्तान बन गया। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद उन्होंने कुतुब मीनार बनवाने का काम शुरू किया, लेकिन उनकी कहानी अधूरी रह गई, क्योंकि एक दिन पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई और इस तरह कुतुब मीनार का काम अधूरा रह गया। फिर उनके दामाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया। और अगर आप कुतुब मीनार को पास से देखो तो इसकी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और अरबिक कैलीग्राफी बनी हुई है। और ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये कुरान की आयत है जो पत्थर पर लिखी गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं टॉम्ब, यानी कि हुमायूं का मकबरा। अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर पसंद करते हो तो ये जगह आपको जरूर देखनी चाहिए। सल्तनत के बाद आया मुगलों का दौर और एक वक्त था जब दिल्ली पर हुमायूं का राज था। लेकिन हुमायूं की कहानी थोड़ी अलग है। कहते हैं हुमायूं की मौत किसी जंग में नहीं, बल्कि अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। उनकी वाइफ हमीदा बानो बेगम, जो उनसे बेहद मोहब्बत करती थी, उन्होंने हुमायूं की याद में ये शानदार मकबरा बनवाया। और ये सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक मोहब्बत की निशानी है। इसकी दीवारों पर लाल पत्थर और सफेद संगमरमर यानी कि सफेद मार्बल का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ की सिमेट्रिकल राइट लेफ्ट की डिजाइन बहुत ही परफेक्ट बनी है। और हजारों साल पहले ऐसी डिजाइन बनाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है दिल्ली का द फेमस लाल किला। दिल्ली आकर लाल किला नहीं देखा तो समझ लो दिल्ली अधूरी रह गई। ये रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहां ने, जब उन्होंने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। ये रेड फोर्ट इतना बड़ा है कि इसके अंदर अलग अलग महल, बाग और दरबार बने हुए हैं। यही दरबार लगता, यही फैसले होते और यही शाही जिंदगी अपने पीक पर थी। ये है दीवाने खास, जहाँ पर शाहजहां अपने खास मेहमानों से मिलते। फिर 1897 के बाद ये शान धीरे धीरे खत्म हो गई। जहाँ कभी बादशाह हुकूमत करते थे, अब वहाँ सिर्फ यादें रह गई। नेक्स्ट है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। यहाँ आके आपको लगेगा जैसे आप अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आ गए हैं। इतना खूबसूरत और इतना सुकून। ये जगह जुड़ी है सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण जी से। 1661 में दिल्ली में स्मॉल पॉक्स जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही थी। उस वक्त लोग बहुत ही परेशान थे, डरे हुए थे। ऐसे वक्त में गुरु हरकृष्ण जी ने लोगों की सेवा की। उन्होंने बीमार लोगों का इलाज करवाया और बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद की। कहते हैं दूसरों की सेवा करते करते वो खुद भी बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी सेवा करना नहीं छोड़ा। और आज भी यहाँ का सरोवर पवित्र माना जाता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये जगह हमें सिखाता है कि असली ताकत सेवा और इंसानियत में है। दिल्ली ने सब देखा, सल्तनत, मुगल, अंग्रेज और फिर आजादी। तो कमेंट करके जरूर बताओ कि दिल्ली की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।